बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने हुंकार भरी। पहले चरण के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। जानकारी के मुताबिक 121 विधानसभा सीटों पर 1300 से ज्यादा उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कुढ़नी और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 20-20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नीतीश कुमार के जिला नालंदा की अगर हम बात करें तो पहले चरण में वहां पर मतदान होगा। वहीं तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर में भी पहले दौर में ही चुनाव होना है। नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी इसी फेज में होनी है। इन 121 विधानसभा सीटों पर पिछली बार महागठबंधन ने 61 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए को 59 सीटें मिली थी। तो बिहार में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने वोटर्स को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए। तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये होकर रहेगा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में 1 साल के 30,000 रुपए डाले जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही किया जाएगा। जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30,000 रुपए होगा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष को जन प्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन माँ बहन माँ योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए भी कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे। धान गेहूं के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देंगे। तो किसानों को प्रोत्साहन के रूप में जो धान का एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर अतिरिक्त बोनस का जो है भुगतान किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव के नए ऐलानों ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए यह दावा किया कि इन घोषणाओं का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तेजस्वी की नई घोषणाओं को झुंझुना करार दिया। उन्होंने आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। आज जो झुंझुना वो बिहार की किसान महिला के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी राजनीति में, इसमें कहीं ना कहीं उनको भी आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसे चुनावी जुमला कहा और दावा किया कि प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र को बखूबी जानती है। वो जुमला ये कर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि चुनाव में महागठबंधन की हार तय है। देखिए, बिहार के मतदाताओं का मन खटाखट घोषणाओं से वो बदल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जी ने काम किया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले चरण की सीटों पर पूरी जान लगा दी। अमित शाह ने जहां जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी को घेरा तो जेपी नड्डा ने भी जुबानी तीर चलाए। अमित शाह ने दरभंगा मोतिहारी के साथ साथ बेतिया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हर जगह लालू राज के दिन की याद दिलाई। लालू प्रसाद और उसकी पार्टी उनके बेटे साहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते। मैं पूछना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को, फिर से क्या आप जंगल राज लाने की सोच रहे हो? उधर जेपी नड्डा ने गयाजी में रोड शो किया और भोजपुर की चुनावी सभा से आरजेडी को घेरा। ये सबसे भ्रष्ट परिवार है लालू परिवार। बोलो, चारा घोटाला किया कि नहीं किया? जेपी नड्डा ने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। राहुल गांधी ने आज बिहार में 3 चुनावी रैलियां की। औरंगाबाद से वजीरगंज तक उन्होंने बीजेपी को घेरा। साथ ही पीएम मोदी की डिग्री पर भी सवाल उठा दिए। राहुल की पहली रैली औरंगाबाद में हुई, जहां से उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। वहीं कुटुंबा की चुनावी रैली से राहुल ने पीएम मोदी पर प्रहार किया। लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे। हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है, सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री।
राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में वोट चोरी के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।